सबसे पहले तो मैं अपने साथियों का, हमारे सीनियर, मैं धन्यवाद दूंगा कि सर ने मुझे अलाउ किया आपकी परेड ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बच्चों, मैं अभी खंड शिक्षा अधिकारी हूँ मोरी ब्लॉक। मैं अभी आया हुआ था यहाँ हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती कर रही है उसकी काउंसलिंग में। तो मुझे परेड होते हुए आवाज़ सुनाई थी तो कौतूहल हुआ, भाई एनसीसी ट्रेनिंग चल रही है। तो मैं आ गया आपके बीच में और सर लोगों से अनुमति लेके मैं आपको वैल्यू बताऊंगा एनसीसी की क्या वैल्यू, और खुद मैंने पर्सनली इसको अपनी लाइफ में फील किया है। तो मैं क्लास 11-12 में जब था, मैंने एनसीसी ली थी, बी सर्टिफिकेट लिया था। उसके बाद मैं क्लास 12 के शोर आफ्टर बाद मेरा नेवी में गया मैं, और 15 ईयर्स वहाँ रहा। तो जैसे हमने एनसीसी ली, एनसीसी से शुरुआत की, तो जाते ही सर वहाँ तो बेसिक ट्रेनिंग शुरू हुई। तो जैसे आप ये सब कुछ सीख के और एक बिल्कुल आपका ड्रिल बढ़िया हो जाएगा, सब चीज़ सीख जाओगे बेसिक, तो वहाँ हमको भी आता था। तो शुरू के ही हफ्ते में उन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि भाई ये आदमी को थोड़ा बहुत परेड आती है। तो मतलब पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ क्या फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने फिर हमको क्लास लीडर बना दिया, मतलब फिर हम थोड़ा सा बाहर आए। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपको रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाएगा जहाँ भी आप जाओगे, जहाँ भी आपका खड़े होने का पोस्चर, आपका नॉर्मल खड़े नहीं होगे। अब आपके अंदर अगर ये चीज़ आ जाएगी तो आप दो ही पोजीशन में खड़े हो पाओगे, या तो सावधान या विश्राम। जैसे हमारे सर लोग भी आप देख सकते हो, हम लोगों के अंदर ये चीज़ बन जाती है। दूसरा, वहाँ रहने के बाद तो ये फ़ायदा हुआ। आने के बाद मैं फिर बताऊँगा। मैं 2005 में अपनी 15 साल की मिनिमम सर्विस होती है सर हमारी, मैं आ गया था। 32 ईयर्स की मेरी एज थी। आने के बाद फिर हमने पढ़ाई शुरू की, कंपटीशन दिया। एक एग्ज़ाम होता है हमारा लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस एग्ज़ाम जब हमने दिया तो नायब तहसीलदार की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ। अब हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, अगर दो कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल हो जाते हैं तो फिर जो एज में बड़ा है उसको प्रेफरेंस मिलती है। एक पोस्ट थी, 2 होम एक्स सर्विसमैन थे और दोनों के मार्क्स समान, और एज में वो मेरे से बड़े थे, लेकिन सिलेक्शन मेरा हुआ सर। नायब तहसीलदार के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मेरा कैसे हो गया, मैं तो एज में इनसे छोटा हूँ। तो फिर हमारा, अगर आप लोग कभी भर्ती की हमारी नियमावली देखोगे, उसमें लिखा रहता है कि 2 तरीके की क्वालिफिकेशन होती है, एक तो एसेंशियल, एक डिजायरेबल। डिजायरेबल हमारे यहाँ क्या है, उत्तराखंड सरकार में एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर, या फिर किसी ने प्रादेशिक सेवा, सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा की है, तो वो अगर ये चीज़ है तो फिर हम डिजायरेबल में आ जाते हैं। तो हमको फिर प्रेफरेंस मिलती है सारी चीज़ समान होने पर। कल को अगर आप भी कोई उत्तराखंड का एग्ज़ाम दोगे और आपकी एज भी सेम है, आपके मार्क्स भी सेम है, तो कोई कैंडिडेट बी सर्टिफिकेट होल्डर होगा तो उसका प्रेफरेंस मिलेगा। ये फ़ायदा हुआ, और पर्सनली मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। दूसरा, आप लोग यहाँ पे, हमारे सर लोग आते हैं बड़े सम्मानित, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, किस तरीके से इतनी मेहनत करके। और मैं भी आपको बताऊं सर, मेरा लास्ट जो पोस्टिंग थी एनसीसी यूनिट में था मेरी, हमारी कर्नाटका नेवल यूनिट एनसीसी की यूनिट थी, तो वहाँ 2 साल रहा सर में। तो हम भी सर लोगों की तरह ऐसे ही आप लोगों से इंटरेक्शन होता था, स्कूल कॉलेज में हम भी जाते थे, परेड करवाते थे, और वहीं से मुझे भी एक मोटिवेशन आया कि चलो कभी जब बाहर मौका मिलेगा तो जुड़ेंगे। तो फिर लकीली मेरा पीसीएस 2010 मैंने दिया, और मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था, और फिलहाल अभी खंड शिक्षा अधिकारी हूँ। तो ये मैं आपको ऐसा पूरी अपनी जो लाइन थी वो बताया, और कहाँ कहाँ एनसीसी ने मुझे हेल्प की वो मैंने आपको बताया। तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू फॉर हैविंग टेकन दिस अपॉर्चुनिटी एनसीसी। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, नॉट ओनली इन योर सिलेक्शन, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी ये आपके लिए काम आएगी। ऑल द वेरी बेस्ट सर। धन्यवाद आप लोगों का, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और